हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के यानी एसबीआई के आरडी के बारे में यानी रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। जैसे कि अगर आप एसबीआई में अगर रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट का बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स का रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्स्ट्रा का बेनिफिट दिया जाएगा और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पर भी बताएंगे कि अगर आप एसबीआई में अगर हर महीना 3000 करके रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं तब कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। ये सभी बातें आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। तो गाइस, अगर आप एसबीआई में अगर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट करना चाहते हैं तब पहले इस आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स आपके लिए जानना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एसबीआई का आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आरडी ड्यूरेशन की बात की जाए यानी कितना दिन के लिए आप आरडी कर सकते हैं, तब मिनिमम 1 साल से मैक्सिमम 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आप आरडी कर सकते हैं। अगर मिनिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब हर महीने में मिनिमम 100 रुपया से आप आरडी कर सकते हैं और अगर मैक्सिमम आरडी अमाउंट की बात की जाए तब मैक्सिमम में यहाँ पे लिमिट नहीं दिया गया है, यानी हर महीने में मैक्सिमम जितना भी अमाउंट आप चाहे आप आरडी कर सकते हैं। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप चाहे तो आपका आरडी के लिए आप किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर टीडीएस चार्जेस की बात की जाए तो अगर आप जनरल सिटीजन हैं यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल से कम है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 40,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस कट जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी अगर आपका उम्र अगर 60 साल या फिर 60 साल से ज़्यादा है और किसी साल का आपका आरडी के ऊपर टोटल इंटरेस्ट अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब 10% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप जनरल सिटीजन है तब 15G फॉर्म और अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है तब 15H फॉर्म जरूर सबमिट करें, क्योंकि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं तब टीडीएस नहीं काटा जाएगा। अगर प्रीमैच्योर विड्रॉल की बात की जाए तब वो भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया गया है, यानी आरडी करने के बाद अचानक अगर आपके पैसे की जरूरत होता है तो अगर आप चाहे तो आपका आरडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप बैंक से उठा पाओगे। लेकिन किसी सिचुएशन में अगर आप प्रीमैच्योर विड्रॉल करते हैं तब मैक्सिमम 1% तक पेनल्टी चार्जेस लगेगा। तो गाइस, जैसा अब इस बैंक का आरडी के बेसिक फीचर्स और बेनिफिट्स जो आपके लिए जानना जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आरडी करते हैं तब न्यू इंटरेस्ट रेट के अनुसार आपके आरडी के ऊपर कितना इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट बताने से पहले एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप अगर सीनियर सिटीजन है यानी अगर आपको उम्र अगर 60 साल या फिर अगर 60 साल से अधिक है तब इस बैंक में 1 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करने पर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 0.50% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है और अगर आप 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा टाइम से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आरडी करते हैं तब आपका जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से 1% आपको एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग इंटरेस्ट रेट की बात की जाए यानी अगर आप 1 साल से 2 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30%। अगर आप 2 साल से 3 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। अगर आप 3 साल से 5 साल के कम के टाइम के बीच में आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.25%। और अगर आप 5 साल से 10 साल के बीच में किसी भी टाइम के लिए आरडी करते हैं तब जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 1% एडिशनल इंटरेस्ट दिया जाएगा, यानी सीनियर सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50%। तो गाइस, चलिए आप एक एग्जांपल के तौर पे जान लेते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल, 5 साल या फिर मैक्सिमम टाइम यानी 10 साल के लिए करते हैं तब तीनों अलग सिचुएशन में जनरल सिटीजन या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए अगर हर महीना 3000 करके आरडी अगर 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,350 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 37,450 रुपया का। अगर आप जनरल सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,12,970 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन्स के लिए हर महीना 3000 करके आरडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 2,18,680 रुपया का।
अगर आप जनरल सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी अगर 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,06,960 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए हर महीना 3000 करके आरडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपके लिए इंटरेस्ट रेट रहेगा 7.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,35,730 रुपया का। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।